गीता कर रहे हैं। और हमने देखा था पहले चैप्टर में अर्जुन को युद्ध नहीं करना था, क्योंकि पहला रीजन क्या था, क्यों अर्जुन को युद्ध नहीं करना था? करुणा, करुणा था। तो कंपेशन। उनको लगा कि अपने के साथ कैसे युद्ध लड़ूं। तो इसको भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, इस अर्जुन के इस स्वभाव को भगवान ने उसको अप्रूव किया या उनको गाली दिया? गाली दिया। क्यों गाली दिया? क्योंकि अर्जुन किस स्तर में बात कर रहे हैं? बॉडीली अटैचमेंट में है। देहात्म बुद्धि में। क्योंकि देहात्म। अर्जुन पंडित जैसा बात करता है, पर असली में वो मूर्ख है। क्योंकि वो जिस चीज के लिए हमको अफसोस नहीं होना है, उस चीज के लिए अर्जुन अफसोस हो रहा है। फिर हमने देखा था भगवान अलग अलग एंगल से अर्जुन को समझा रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और विशेष रूप में उन्होंने दो तीन अच्छे उदाहरण दिया था। और एक है देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे इसी जीवन में हमारा शरीर बदलता रहता है ना। जिस दिन हम पैदा हुए हैं और जिस दिन हम मरेंगे, हमारा शरीर कितना बदलता है? बहुत। बहुत बदलता है। उसी प्रकार ये मौत भी सिर्फ क्या है, ये सिर्फ शरीर ही बदलेगा, पर आत्मा का कुछ परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन नहीं है। ये सिर्फ शरीर का और एक परिवर्तन है। जैसे जीवित भी परिवर्तन होता है, जैसे हम मरते हैं हमको दूसरा शरीर मिलेगा। और वो दूसरा शरीर मिलने के लिए क्या क्राइटेरिया है? भगवान ने दो क्राइटेरिया बताया है। क्या है वो? कर्म हमारे और इच्छा, इच्छा। डिजायर्स एंड कर्म। जैसे हमारा इच्छा है वैसा हमको शरीर मिलेगा, और वो भी कर्म के अनुसार ही मिलेगा। जैसे ठीक है, अगर आपका कर्म अच्छा होता तो आपको अमीर फैमिली में आपको मिलेगा। अगर आपका कर्म उतना अच्छा नहीं है तो कम से कम आप मनुष्य जीवन तक पहुंचे हो तो एटलीस्ट आपको ह्यूमन लाइफ मिलेगा। पर जैसा आपका कर्म है वैसा ही आपको नेक्स्ट लाइफ मिलेगा। जैसे हम नया शरीर, नया कपड़ा खरीदने जाते हैं, उसके लिए दो क्राइटेरिया है। क्या क्या है? पसंद और हमारी कैपेसिटी। पसंद। जैसे वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्यक। सम्याति नवानि देहि। जैसे हमारा कपड़ा जब पुराना होता है, फट जाता है, तो हम नया कपड़ा लेते हैं। नया कपड़ा हम कैसे लेते हैं? जैसे अपने पसंद का है और दूसरा हमारा बजट का है। वैसा ही जब ये शरीर पुराना हो जाता है, जैसे जैसे आदमी व्यर्थ होता है, ओल्ड एज होता है, क्या होता है उनका पूरा शरीर? जीर्ण हो जाता है, पुराना हो जाता पुराना। और है। सेंसेस भी क्या होता है, ठीक से हम देख नहीं सकते हैं, ठीक से हम सुन नहीं सकते हैं। हमारा पूरा सेंसस का एकदम वीक हो जाता है ना। जिस क्या? पूरा हमारा जीवन हम जो इंद्रिय तृप्ति के लिए हमने ट्राई किया है, वो जैसे जैसे हम व्यर्थ होते हैं, हम कोशिश भी करते हैं तो भी हम इंद्रिय तृप्ति भी नहीं कर पाएंगे। बहुत कोशिश करते हैं फिर भी वो हमसे नहीं होता है। तो भगवान हमारे लिए क्या देते हैं? नया शरीर देते हैं, क्योंकि वो बहुत, वो सुकृतम सर्वभूतानां, वो हमारा वेल विशर है। तो इसीलिए हमारे ही इच्छा को भगवान पूरे करते हैं दूसरा शरीर देखे। तो अगर हम ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के साइकिल में फंसे हैं, तो इसका कारण कौन है? हम खुद है, हम आप स्वयं खुद है। ही है। भगवान हमको पनिश नहीं कर रहे हैं कि हमको अलग अलग शरीर देके। जैसे किसी मनुष्य का बहुत बुरा स्वभाव है, उसका कुछ भी खाता है वो, तो भगवान उसको अगले शरीर क्या देता है? एक पिग के शरीर देता है। तो वो पिग क्या खाता है? कुछ वो भी खाता है जो। कुछ भी खाता है, वो स्टूल भी खाता है। पर माया के कारण, इग्नोरेंस के कारण उसको वो भी अच्छा लगता है। यस। तो वो हमको तो अगर देखते ही हमारा एकदम, हमको ऐसा लग रहा है ना, वॉमिटिंग जैसा आ रहा है हमको, इसको कौन खाएगा? पर वो पिग के लिए कैसा हो रहा है? वो एकदम उसके लिए वो लड्डू जैसा है ना।
क्यों है? क्योंकि हम इग्नोरेंस से कवर्ड है। जैसे हम तामसिक गुण से, अज्ञानता से कवर्ड है, जैसे इधर भी हम देख सकते हैं कि लोग को ये भौतिक दुनिया में सुख पाने का इतना इच्छा है, फिर भी हमको बहुत बार दुखी मिलता है, फिर भी हम क्या करते हैं? बहुत कोशिश करते हैं। क्या करने के लिए? सुख सुख पाने पाने के के लिए। हाँ हाँ, श्रम एव ही केवलम। फिर वही भगवान बोलते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं जिसमें हम भगवान को याद नहीं कर सकते हैं, जिससे हम भगवान को सेवा नहीं कर सकते हैं, वो ऑक्युपेशन क्या होता है? श्रम एव ही केवलम। सिर्फ श्रम ही बचेगा और कुछ नहीं होगा, उससे कुछ लाभ ही नहीं होगा, सिर्फ श्रम ही बचेगा। जैसे एक गधा, उसको कहीं भी घास मिलता है, फिर भी वो गधा क्या करता है? एक मालिक के लिए इतना मेहनती से काम करता है, वो मालिक भी उसको क्या देगा? घास ही देता है। वही घास ही देगा, पर वो कहीं भी मिलता है ना। तो क्या मिला वो गधा को? श्रम सिर्फ एक श्रम ही ही मिला केवल है, है। श्रम ही वही केवलम। इसी प्रकार हम भी ये भौतिक दुनिया में सुख पाने के लिए, अपना इंद्रिय तृप्ति पाने के लिए, अपने को इतना हार्डवर्क के साथ हम कमा रहे हैं, वो और भी वो भगवान की सेवा के लिए नहीं, खुद के सेवा के लिए, खुद के फैमिली के लिए या खुद के लिए करते हैं, तो क्या बचेगा हमको? श्रम ही श्रम है। बचेगा। तो हमने बहुत 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 भगवान ने आत्मा के बारे में बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक दिया था। आप उसमें कुछ याद कर सकते हैं? उन्होंने आत्मा के क्वालिटीज के बारे में बताया ना। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते हैं, आत्मा आत्मा इनविजिबल बहुत है। बहुत सूक्ष्म है। हाँ, सूक्ष्म है और इमेजरेबल है। हम आत्मा को मेजर कर सकते हैं? नहीं। क्या है आत्मा का साइज? 1/1000 10,000 ऑफ टाइम ऑफ करोड़। द टिप ऑफ द ऑफ हेयर। द हेयर। इतना छोटा है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्तम। भगवान हर अणु में है, हर एक एटम में है। जैसे साइंटिस्ट बोलते हैं एटम इज इनविजिबल, तो वो इनविजिबल चीज में भी भगवान है, तो कौन देख सकते हैं उनको? आत्मा को कोई भी नहीं देख सकते, पर आत्मा को क्या कर सकते हैं हम? फील महसूस कर कर सकते सकते हैं। हैं। फील कैसे फील कर सकते हैं? थ्रू हम चल रहे हैं। कॉन्शियसनेस, चेतना। अगर आत्मा नहीं है तो चेतना नहीं नहीं रहेगी। होगा। एक मरे हुए आदमी और एक जीवित आदमी के बीच में क्या फर्क है? चेतना का। सिर्फ चेतना है। एक मक्खी भी एक मरे हुए आदमी के ऊपर बैठेगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, पर हम क्या करेंगे? उसको भगाएंगे ना। तो हमारा तो कोई हमको पिंच करेंगे तो हमको दर्द होगा, एक मरा हुआ आदमी को क्या कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या चला गया उसमें? वो कॉन्शियसनेस तो चला गया। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि, और आज के श्लोक में खास तरीके से भगवान ने आत्मा के बारे में 8 कैरेक्टरिस्टिक दिया है। हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आज के श्लोक का हम स्टार्ट करेंगे। 1 मिनट। अच्छेद्योयाम अदाह्योयाम अच्छेद्यो अयम् अदह्यो अयम् अक्लेदोषोष एव च अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतस्तानुर् नित्यः सर्वगतस्थाणो अचलोऽयं सनातन। अचलोऽयं सनातनः छेद्योयाम अदाह्योयाम अच्छेद्यो अयम् अदह्यो अयम् अक्लेद्योषोष एव च अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतस्तानुर् नित्यः सर्वगतस्थाणो अचलोऽयं सनातन। अचलोऽयं सनातनः अच्छेद्योयाम अदाह्योयाम अच्छेद्यो अयम् अदाह्यो अयम् अक्लेद्योषोष एव च अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगतस्तानुर् नित्यः सर्वगतस्थाणो
अचलोऽयं सनातन। चलो चलो सनातन। इसको एक श्लोक करना है। मैं करूँ माता जी? प्लीज। अच्छेद्यो अयम अधाह्यो अयम अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो अशोष्य एव च अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् नित्यं सर्वगतस्थाणुर् अचलोऽयं सनातन है। अचलोऽयं सनातन। अछेद्य न टूटने वाला, अयम यह आत्मा, अदाह्य न जलाया जा सकने वाला, अयम यह आत्मा, अक्लेद्य अघुलनशील, अशोष्य न सुखाया जा सकने वाला, एव निश्चय ही, च तथा, नित्य शाश्वत, सर्वगत सर्वव्यापी, स्थाणुर अपरिवर्तनीय, अविकारी, अचल, जड़, अयम यह आत्मा, सनातन है, सदैव एक सा। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। थैंक यू माता जी। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम इधर देख सकते हैं भगवान ने आत्मा के बारे में 8 कैरेक्टरिस्टिक दिया था। अच्छेद्य माने क्या है? जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। हमने प्रीवियस श्लोक में भी देखा ना, नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैन क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को कट नहीं कर सकते हैं और आत्मा को हम बर्न नहीं कर सकते हैं और आत्मा को हम पानी में डुबा नहीं सकते हैं और आत्मा को जैसे विंड लेने से हम कुछ नहीं कर सकते। इसी प्रकार ये जो आत्मा है कोई भी उसको ब्रेक नहीं कर सकता है और इनसॉल्युबल, पानी में हम उसको नहीं डुबा सकते हैं और इसको हम बर्न भी नहीं कर सकते हैं। जैसे शरीर का तो जब एक आदमी मर जाता है सिर्फ शरीर का बर्न होता है पर आत्मा का कुछ भी नहीं होता। और इसको अक्लेद्यो, उसको ड्राई भी नहीं कर सकते हैं, हम उसको सूखा भी नहीं कर सकते हैं। और नित्य, नित्य माने क्या है? हमेशा के लिए है। सर्वगत माने क्या है? इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ऐसा नहीं कि आत्मा जो है, जीव जो है सिर्फ धरती में है, जीव सब यूनिवर्स के सब प्लेस में है। जैसे साइंटिस्ट बोलते हैं कि सिर्फ जीव, द लिविंग एंटिटीज आर ओनली इन द अर्थ, वो गलत है क्योंकि अर्थ में हमको अर्थली बॉडीज है। अब अलग अलग प्लैनेट्स में अलग अलग जीव है जिसमें उनका जो बॉडी है वो अलग तरीके से बना हुआ है। जैसे किसी के बॉडी में फायरी बॉडी ज्यादा होगा। जैसे 5 एलिमेंट्स है ना, क्या है? भूमि, रापो, अनल, वायु। ये जो 5 एलिमेंट्स से जो हम बनाए हैं, एक ना एक एलिमेंट डोमिनेटिंग होता है और उसमें सबसे ग्रॉस है जो अर्थली एलिमेंट है ना, वो सबको दिखाता है। बाकी जो है फायर, ये सब फायरी बॉडी है, वो सब हमको ज्यादा दिखता नहीं है और भी सूक्ष्म बन जाता है। जैसे सूर्य में भी जीव है, नहीं तो हम कैसे बोल सकते हैं कि सूर्य भगवान है? अगर सूर्य में कोई रहता नहीं है तो हाउ कैन देयर बी अ किंग? हम देखा ना 4th चैप्टर में विवस्वान, उसका भी रूलर है ना, सन गॉड है ना, तो कैसे रह सकते हैं? और इसको चेंज नहीं कर सकते, अनचेंजेबल। हम कुछ भी उसको जैसे चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसा ही है। हमारा शरीर तो चेंज होता है पर आत्मा का कुछ चेंज नहीं है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा।
और इमूवेबल, हम आत्मा को इधर से उधर कहीं भी नहीं कर सकते, आत्मा जैसा है वैसा ही है। और एटर्नली द सेम, जैसे हम सबका अपना अपना स्वरूप है आत्मा में, जो हम सब भगवान का दास है, हम सब भगवान को किसी ना किसी तरह से हम सेवा करते थे। तो इसीलिए कृष्ण ने क्या बोला, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सनातन। हम सब हमेशा उनके अंश है। मनशिष्टानि इंद्रियानि, मन और इंद्रियों से हम पीड़ित है, इसीलिए हम कष्ट पा रहे हैं, क्योंकि हमको लगा कि हमको भी भगवान जैसा बनना है। सिर्फ भगवान क्यों भोगता है, हमको भी भोगना है। जैसे ही हमारे वो भोगने का इच्छा आ गया हमारे मन में, तो भगवान ने क्या दिया हमारे लिए, एक भौतिक भौतिक जगत। जगह दिया था। जैसे इधर भी प्रिजनर्स को कहाँ रखते हैं, क्रिमिनल्स को जेल में। जेल में क्यों रखते हैं, उनको भी खाना मिलता है ना। जो भी कार्य हम सब करते हैं वो भी करते हैं ना, उधर भी उनसे कुछ काम करवाते हैं, उनका गार्डन है तो उनसे कुछ करवाते हैं, सब करवाते हैं ना। क्या डिफरेंस है उनका और हमारा, उन्होंने कुछ गलत कार्य किए थे, दैट्स व्हाई गलत किया दे था आर और उनका इंडिपेंडेंस कम हुआ है ना। दे कैन नॉट बी दिस थिंग। तो इसी प्रकार हमको भी भौतिक दुनिया में सब चीजें दिए हैं, बट फिर भी वी थिंक वी आर इंडिपेंडेंट, बट आर वी इंडिपेंडेंट? नहीं। हम अपने गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने टंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी भी चीज को हम कंट्रोल कर पा रहे हैं क्या? नहीं। जैसे उपदेशामृत में भक्ति रसामृत, भक्ति इट इज अ लेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी ने पहले श्लोका में क्या बोला, वाचा वेगम, मनस वेगम, क्रोध वेगम, उदर पक्ष वेगम। ये सब इतना वेग के साथ आएगा, हमारे जो बात करने का ये टेंडेंसी है ना, हम देख सकते हैं कि लोग कितना फोर्सफुली बात करते हैं। हमारा मन कितना सोचता है, इधर जाना है, ये करना है, वो करना है, वाचा मनस क्रोध, कितना जल्दी जल्दी हमको क्रोध आता है। और उधर हमारा टंग का भी है ना, जो भी चीजें हम देखते हैं हमको क्या लगता है, खाने को लगता है। अभी हमें ब्रेकफास्ट खा लिया, हम कहीं जा रहे हैं, ऐसा कुछ डेलिकेसी है जो हमने कभी खाया नहीं है, हमने सुना है कि इधर वो खाना बहुत अच्छा है, तो हम क्या करते हैं, खाते हैं। ऊपर से खाते हैं, जैसे कुछ जरूरत नहीं है हमारे पेट के लिए, फिर भी हम क्या खाते हैं, फिर करते हैं, खाते हैं। इसी प्रकार हम अनकंट्रोल्ड जेनिटल्स होता है, इसी प्रकार हम अनकंट्रोल्ड चीज से हम फंसे हैं। ओके, तो हम देख सकते हैं ये 8 कैरेक्टरिस्टिक। कोई नोट्स ले रहे तो यू कैन टेक द नोट्स। ये देखते हैं, अनब्रेकेबल, इनसॉल्युबल, इसको जला नहीं सकते या ड्राई नहीं कर सकते, एवरलास्टिंग, सर्वगत, प्रेजेंट एवरीवेयर, अनचेंजेबल, इमूवेबल और एटर्नली द सेम। ठीक है, ये है 8 कैरेक्टरिस्टिक आत्मा के बारे में भगवान इस श्लोक में दिया है। ऐसा नहीं कि भगवान इसके बारे में पहला नहीं बताया, क्यों भगवान बार बार बताते हैं। अब देख सकते हैं भगवान भी थोड़ा रेपिटेशन करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें रिपीट करने से हमारे मन में वो बैठ जाता है, नहीं तो एक बार बोलने से वो हमको समझ में नहीं आता, इसीलिए बार बार बोलना पड़ता है। इसीलिए भगवान हम देख सकते हैं बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने पहले भी बोला था, फिर से वो स्ट्रेस दे रहे हैं उस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। माता जी आप आगे पढ़ सकते हैं। Yes, What ma'am. is established by the qualities described in the verse? इन क्वालिटीज से हम क्या समझ सकते हैं? हाँ, अणु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में यस माता जी, इधर से हम स्टॉप करेंगे। इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को हमको क्या समझ में आ रहा है कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अंश पूर्ण है, हाँ अंश है। परमात्मा का इसमें अंश कुछ है। डाउट है क्या? इतना पढ़ने के बाद, इतना भगवान ने इतना सारा एक्सप्लेनेशन दिया, उसके बाद भी हमको कुछ डाउट है क्या?
नहीं, इसमें कुछ डाउट ही नहीं है, हम सब भगवान का अंश है। अंश है। जैसे सागर के बारे में, उनके क्वालिटी के बारे में आपको लर्न करना है तो आप क्या करेंगे, एक सैंपल लेंगे, है ना, एक Yes. बूंद लेंगे, और उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक है, अगर आप पोल्यूशन चेक कर रहे हैं रिवर का या ओशन का, तो क्या करेंगे, पूरा पानी लेके आप चेक करेंगे या एक सैंपल लेके चेक करेंगे? एक सैंपल लेके चेक करेंगे। इसी प्रकार जब हम अच्छे से हम जानते हैं तो वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड गॉड, क्योंकि हम भी भगवान का अंश अंश है। है। बाय नोइंग आवरसेल्फ प्रॉपरली वी कैन ऑल्सो नो हु कृष्णा इज, है ना, क्योंकि हम उनका अंश ही है। हम्म। और मायावादी थियोरी को फिर से प्रभुपाद जी रेफ्यूट करते हैं इन सब गुणों से। आगे पढ़ना माता जी। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहित करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अणु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। इधर हम स्टॉप करेंगे। जो मायावाद क्या बोलते हैं, हम सब एक हो जाएंगे। जैसे आप चीनी को पानी में डालेंगे तो क्या होगा, भूल जाए। मिक्स हो जाएगी पानी मिक्स के हो साथ। जाएगा, पानी और चीनी के बीच में डिफरेंस ही नहीं होगा। तो अगर वही मायावाद लोग बोलते हैं ना, जब तक हम जिंदा है, जब तक शरीर है, हम भगवान से अलग है। जब हमारा मोक्ष हो जाएगा तो क्या होगा, ये तो शरीर भगवान निकल के साथ जाएगा और हम भी भगवान के साथ एक हो जाएंगे। इसका मतलब है वी ऑल्सो विल बिकम गॉड, भगवान। हम भी भगवान बन जाएंगे। पर इधर भगवान ने बोला आत्मा को कोई ब्रेक नहीं कर सकते, आत्मा सॉल्युबल नहीं है, तो कैसे होगा? वी आर ऑलवेज देयर विद कृष्णा, भगवान के पार्ट एंड पार्सल हमेशा के लिए थे, है और रहेंगे। अगर हम भौतिक दुनिया में रहेंगे या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आध्यात्मिक। जाएंगे, हम भगवान का सेवक बन के रहेंगे, हम उधर जाके भगवान नहीं बनेंगे। ऐसा भी कुछ टाइप ऑफ लिबरेशन है जो भगवान का रूप ही हमको भी मिलता है। इसका मतलब नहीं कि हम भगवान बन रहे हैं, फिर भी उस रूप मिलने के बावजूद भी हम क्या होंगे, भगवान का दास। दास ही होंगे। जस्ट बिकॉज हमको वही रूप मिला है उसका मतलब नहीं कि हम भगवान बन गए। जैसे हम भागवत में भी हम पढ़ सकते हैं कि उद्धव जी और कृष्ण के बीच में डिफरेंस ही नहीं था। उद्धव वॉज एग्जैक्टली लुकिंग लाइक कृष्णा। जब उद्धव वापस गए थे वृंदावन को भगवान का मैसेज लेके, तो सबको क्या लगा उनको देख के, कृष्ण आ गए। कृष्णा ही लगा। और जिन्होंने भी उद्धव कुंड देखा था एक गोवर्धन परिक्रमा में, आपने जब देखा था उद्धव और कृष्ण के बीच में कुछ डिफरेंस था क्या? वही माता जी। हमने वी सॉ द डायटी ना, उद्धव और कृष्ण यस यस। एक ही जैसे दिखते थे, है ना। यस माता जी। तो फिर भी उस जस्ट बिकॉज उद्धव कृष्ण जैसा दिखता है, उद्धव ने इमिटेट किया क्या, अभी मैं भगवान बन गया? नहीं। नहीं, उद्धव वो दास भाव में ही गया था। ऊपर से उद्धव ये गोपियों को देख के उनको क्या लगा, व्हाट डिड ही थिंक, मैं वृंदावन में एक पत्थर या घास बनूं ताकि ये गोपियों मेरे ऊपर जाएंगे। उनको लगा कि ये गोपियों का भाव उनके भाव से भी ऊपर है ना। हाँ। He wanted to become a rock or a grass in वृंदावन, ताकि ये लोग सब उसके ऊपर जाएंगे और उनका ब्लेसिंग्स मिलेगा। क्योंकि वो गोपियों का भाव सबसे ऊपर ऊपर है। भाव है। ऐसा वो लोग वेदा नहीं पढ़ा है, वो लोग वेदांतिस नहीं है। जैसे यशोदा मैया भी, कृष्ण ने यशोदा मैया को माँ मान लिया और उनसे दूध भी लेते थे, पर यशोदा मैया एक वेदांतिस थे, स्कॉलर थे, स्कॉलर नहीं थे, वेदांतिस नहीं थे। क्या था यशोदा मैया में? वात्सल्य भाव था वात्सल्य उनका। भाव था भगवान को सेवा करने का। उनके पास इतने सारे सर्वेंट्स थे, फिर भी वो खुद कृष्ण का सेवा करते थे। आजकल हम क्या करते हैं, जब हम लेडीज आजकल हम ज्यादा पढ़ते हैं, बड़े बड़े जॉब
पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए? नानी रखते हैं। नानी रखते हैं। पर यशोदा मैया ऐसा किया क्या? नहीं। शी इज नहीं। ऑल्सो द क्वीन ऑफ वृंदावन, नंद महाराज की पत्नी है, हाँ, पर उन्होंने खुद भगवान नहीं। का सेवा सेवा किया। किया। सो दैट इज द थिंग। तो हम वैकुंठ भी जाएंगे, गोलोक वृंदावन भी जाएंगे, हम कैसे रहेंगे? हम भगवान के साथ एसोसिएट रहेंगे, फिर भी हम उनके अलग से सेवक के रूप में रहेंगे। कोई वात्सल्य भाव से, कोई साक्य भाव से, कोई माधुर्य भाव से, कोई शांत भाव से, कोई दास्य भाव। इन रसों के साथ हम भगवान के साथ हम क्या करेंगे? रिश्ता रखेंगे। बना। तो मायावादी थियरी सब एक है, तो हमको क्या लगेगा अगर आप भी भगवान बनेंगे? तो जब हमको ये, जब भागवत पढ़ेंगे, जो भगवान के साथ डिवोटीज का ये सब हम देखते हैं, तो हमको इच्छा हो रहा है ना, हमको भी भगवान के साथ डायरेक्ट फेस टू फेस देखना हाँ, है यस ना? माता। जब नंद महाराज उनका जो पादुका पूछ रहे थे, तो कृष्णा कहाँ रखा था? अपने सर के ऊपर रख के अपने लाए सर गए। के ऊपर रख के लेके आया था, है ना? यस। हम देख सकते हैं कि कृष्ण इस भक्त वत्सल है। वो अर्जुन के लिए सारथी बन गए, एंड ही वाज मोस्ट, क्या बोल सकते हैं, द मोस्ट मर्सीफुल भगवान के, यस। भगवान कृष्ण। वो हम सबको चाहते हैं, ही वांट्स अस बैक। कृष्णा इज मोर एंशियस टू टेक अस बैक देन अस। पर हम क्या बोल रहे हैं? ये दुनिया अच्छा है, मेरे बच्चे हैं, ये है, वो है, घर का काम है, ये है, मुझे ये करना है, वो करना है। पर पता भी नहीं चलता है कि जीवन, हमारा लाइफ का ड्यूरेशन कब है, वो भी पता नहीं है। डू वी नो द एक्सपायरी डेट ऑफ आवर बॉडी? नहीं। एक मेडिसिन लेंगे तो हमको एक्सपायरी डेट मालूम है, बट डू वी नो आवर एक्सपायरी डेट? नहीं। जैसे एयर इंडिया फ्लाइट में सब बैठे थे, 2 साल के बच्चे से, देर वर पीपल मे बी टिल 80 और 90 ईयर्स, पता नहीं। पर उन सबको मालूम था क्या उनका जो जीवन जाने वाला है? नहीं था माता। नहीं जान सकते। तो इतना सारा कैटास्फोरिक इवेंट्स आजकल आ रहा है, फिर भी हमको, हम क्या बोलते हैं, कोई, हम किसी को भक्ति लेने के लिए बोल रहे, तो वो लोग क्या बोलेंगे? हमें टाइम अभी टाइम नहीं है नहीं है। अभी। दैट्स अ स्टैंडर्ड आंसर। पर उनको रील्स देने के टाइम है, यूट्यूब के लिए टाइम है, गेम्स खेलने के लिए टाइम है, किटी पार्टी करने के लिए टाइम है, किसके लिए टाइम नहीं है? भक्ति करने के भक्ति लिए। करने का टाइम नहीं है। पर हम ये पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो हमको लगेगा हम भी भगवान के साथ जुड़े और उनका सेवा करेंगे। ऐसा नहीं कि ये शरीर छोड़ने के बाद भी हमको वो रस मिलता है। जो लोग भी भगवान का सेवा करते हैं, खुद का गोपाल जी है या भगवान का नाम लेते हैं, भागवत पढ़ते हैं, भक्तों के साथ संग करते हैं, आपको अभी भी, आर यू नॉट हैप्पी? टू मच हैप्पी माता जी। आपको वो जो ब्लिस मिल रहा है ना, अभी भी भक्ति करते करते भी मिलता है ना, यस माता जी। वो ब्लिस सिर्फ भक्ति में मिलेगा, वो ज्ञान मार्ग में उसमें नहीं मिलेगा। क्योंकि कभी कभी ज्ञान मार्ग में क्या होगा, हमको घमंड हो जाएगा, मुझे सबसे ज्यादा नॉलेज है ना? वो सब लोग बुद्धू है, हम ही इंटेलिजेंट है, ऐसा हमारे ऊपर क्या हो सकता है? वी कैन बिकम प्राउड। प्राउड। पर भक्ति मार्ग में हम सिर्फ भगवान से हम प्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? यस। और ये मीनिंग ऑफ सर्वगता, भगवान ने बोला है ना, सर्वगता माने इज प्रेजेंट एवरीवेयर जी। तो उसके बारे में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, वो हम सुनेंगे। सर्वगत शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल, थल, वायु, पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, यह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं है कि सूर्यलोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगत शब्द निरर्थक हो जाता है ना? देख सकते हैं पानी में भी जीव है, हम नहीं जी सकते पर जीव है ना पानी में। है। यस जब कोरोना आया था, क्यों ये डिस्टेंस क्यों रखते थे? बिकॉज कोरोना कैसे ट्रांसमिट हो रहा था? थ्रू एयर, है ना? यस मैडम। इसीलिए हम वो सोशल डिस्टेंसिंग किसके लिए रखा था हमने?
बिकॉज वो कैसे जा रहा था, कोरोना वॉज ऑलमोस्ट इनविजिबल वायरस था ना, वो एयर Yes. में था। फायर में भी जीव है, जैसे जीव जो है इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि जीव सिर्फ इधर है उधर है। जैसे हम देख सकते हैं कि इवन दिल्ली में हुमायूं टॉम में भी एक छोटा सा पौधा आया है। यू कैन सी एवरीवेयर। आप कभी कभी देख सकते हैं ना, एक बिल्डिंग के क्रैक से भी एक प्लांट आता है। Yes, ma'am. हमको लगता है कि उधर तो जीवित होने का कुछ सर्कमस्टेंसेस ही नहीं, कुछ एनवायरनमेंट भी नहीं है, उधर भी आता है ना। तो ये सर्वगता माने ये जीव जो है सब प्लेस में है। जैसे सूर्य लोक में भी जीव है, हम नहीं जी सकते, पर जिनका सूटेबल बॉडी है, जिनका फायरी बॉडी है, जो आग से ज्यादा है, वो लोग रहते हैं सूर्य ग्रह में। ये भी दीज आर ऑल हायर प्लैनेटरी सिस्टम ना। जो लोग चंद्र ग्रह जाएंगे, सूर्य ग्रह जाएंगे, दीज आर ऑल हायर प्लैनेटरी सिस्टम। और उधर के हमारा आत्मा, जैसे जैसे हम हायर प्लैनेटरी सिस्टम जाते हैं, हमारा शरीर क्या होता है और भी सूक्ष्म बन जाता है, सबटल बन जाता है, जो हम देख नहीं पाएंगे। ओके, तो हम देख सकते हैं कि इस श्लोक में भगवान ने बताया कि आत्मा जो है इसको ब्रेक नहीं कर सकते, और वो किसी में डूबता नहीं है, पानी में डुबा नहीं सकते हैं, इट्स इनसॉल्युबल। और आत्मा को हम बर्न नहीं कर सकते हैं, और आत्मा तो हमेशा के लिए एक ही है, वो हमें इट्स एवरलास्टिंग, हमेशा था, है, रहेंगे। इसी 20th श्लोका में हमने देखा था ना, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। हमेशा आत्मा था, ऐसा नहीं कि आत्मा आया है, आत्मा था, आत्मा है, और आत्मा रहेगा, और हर तरह है, और इसको कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। और आत्मा का जो क्वालिटीज हमने इस श्लोक में हमने देखा था, और मायावादी थियरी भी, जब आत्मा के क्वालिटीज के बारे में हम बात करते हैं, फिर आपको ये मायावाद थियरी ठीक लग रहा है क्या? नहीं माता जी। हम एक नहीं हो सकते हैं। और इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड सर्वगता, सर्वगता माने हर तरह है, और वो सब भगवान एक ही है, तो ऐसा कैसे होगा? जैसे सब बच्चे एक ही है, आपके बच्चे से आपको प्यार ज्यादा है। हम बोल सकते हैं कि आई लव माई कंट्री, आई लव माई पीपल, बट रियलिटी में आप दूसरे बच्चों को भी इतना प्यार दे सकते हो जैसे अपने बच्चे को दे रहे हो? नहीं। नहीं दे रहे हैं ना। तो इसी प्रकार आप बहुत सारे भगवान को बोल रहे, सब एक है, यू कैन नॉट से दैट ना। हर जीव, इवन द डेमी गॉड्स जो है, सब एवरीबडी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। उनको हायर रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। वो लोग तो, जैसे प्राइम मिनिस्टर भी एक सिटीजन है, हम भी सिटीजन है, पर हमारे और प्राइम मिनिस्टर के बीच में तो डिफरेंस है। बहुत। यस। बट ही इज ऑल्सो ए सिटीजन, हम भी एक सिटीजन है। ही इज ऑल्सो ए ह्यूमन, हम भी एक ह्यूमन है। तो इसी प्रकार जो देवता लोग, दे आर ऑल्सो जीव, पर उनका पोजिशन इज मोर बिकॉज दे आर द सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। वो बहुत अच्छे सर्वेंट्स है, तो भगवान ने उनके लिए एक्स्ट्रा रेस्पॉन्सिबिलिटीज दिया है, ये मटेरियल वर्ल्ड को देखभाल करने के लिए। जैसे लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, एक बड़ा आदमी तो उसके घर पे बहुत सारा सर्वेंट्स होंगे, है ना। हर एक चीज के लिए एक एक सर्वेंट होगा, फोन पिकअप करने के लिए एक सर्वेंट होगा, है ना। सिर्फ सर्व करने के लिए एक सर्वेंट होगा, खाना बनाने के लिए एक होगा, खाना टेस्ट करने के लिए एक होगा, है ना। गाड़ी के लिए एक होगा, गाड़ी को क्लीन करने के लिए एक होगा, गेट के लिए एक होगा, हर एक फ्लोर के लिए एक आदमी होगा। ऐसा बहुत सारे सर्वेंट्स होंगे उनके पास। इसी प्रकार भगवान के पास भी बहुत सारा सेवक है, ये जो मटेरियल यूनिवर्स, इन सबको मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो हम सर्वगता देखे था, इसका मतलब है जीव हर प्रेजेंट एवरीवेयर। इट इज देयर। ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर है उधर है, जीव इज प्रेजेंट एवरीवेयर। जस्ट बिकॉज हम नहीं देख सकते इसका मतलब नहीं कि जीव नहीं है। ओके, और एक श्लोक करेंगे, श्लोका नंबर 25। अव्यक्तोयाम अचिन्त्योयाम अविकार्योम उच्यते
विकारयो अयम् उच्यते एवं विदित्वैनं तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि नानुशोचितुम् अर्हसि अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते विकारयोऽयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनं तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि नानुशोचितुम् अर्हसि अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनं तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। नानुशोचितुम् अर्हसि। इसको एक श्लोका करना है। अभिलाषा माता जी आपको करना है। माता जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। माता जी मैं ना अभी मैं कल बाहर जा रही हूँ, तो मैं सुनते सुनते वो काम भी कर रही हूँ। ओके ओके ठीक है। कोई किसी और को करना है? मैं कर दूं माता जी? ओके ठीक है करो। अव्यक्तो अयम् अचिन्तयोऽयम् अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनं तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। नानुशोचितुम् अर्हसि। अव्यक्त है, अदृश्य, अयम यह आत्मा, अचिंत्य है, अकल्पनीय है, अयम यह आत्मा, अविकार्य, अपरिवर्तित, अयम यह आत्मा उच्यते कहलाता है, तस्मात् अतः, एवं इस प्रकार, विदित्व अच्छी तरह जानकर, एनम इस आत्मा के विषय में, न नहीं, अनुशोचितुम शोक करने के लिए, अर्हसि योग्य हो, यह आत्मा अव्यक्त, एक मिनट ठीक है पढ़ना प्लीज। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शौक नहीं करना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि भगवान बहुत सारा रीजंस दे रहे हैं अर्जुन को कि शौक नहीं करने का। तो उन्होंने पहला क्या बोला था? इनविजिबल। हम आत्मा को देख नहीं सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि आत्मा का साइज क्या है? बहुत छोटा है। बहुत छोटा है, 1/10,000 टाइम ऑफ द टिप ऑफ द हेड। तो वो विजिबल नहीं है, अकल्पनीय है। जैसे रुचि माता जी भी बताया था, उन्होंने वो मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर ट्रिप जाके आए थे। उन्होंने भी बोला था जिस प्लेस वो गए थे वो अकल्पनीय है। आपने बताया ना, इट इज अनइमेजिनेबल, इट इज डेफिनेटली अ डिफरेंट प्लेस। तो इस आत्मा के बारे में जानना वो हमारे बस का कार्य नहीं है। जो ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये टेक्नोलॉजी, इन सब के द्वारा हम आत्मा को समझना बहुत मुश्किल है। पर किसके by help of what we can understand the soul? भगवान। With the help of शास्त्र। भगवान है, पर भगवान शास्त्र दौरान हमको आत्मा के बारे में ज्ञान दिया है। बिना शास्त्र हम आत्मा के बारे में समझ सकते हैं? नहीं। जैसे एनी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के दौरान हम आत्मा को समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि इट इज अनइमेजिनेबल। उनको जितना छोटा चीज है ना, साइंटिस्ट को ऐसा कोई चीज एग्जिस्ट है वो भी समझना बहुत मुश्किल है, तो अकल्पनीय है। फिर भी शास्त्र के दौरान हम आत्मा के बारे में जान सकते हैं। और इम्यूटेबल, लास्ट श्लोक में भी भगवान ने बताया, आत्मा कभी चेंज नहीं हो सकता है, जैसा है वैसा ही है। जैसे हमारा असली स्वरूप क्या है, वही स्वरूप में हम जाएंगे। जब भगवान के पास जाएंगे,
हम जिस स्वरूप था हमारा रियल स्वरूप, उसी स्वरूप में हम भगवान का सेवा करेंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद जी से भी बहुत सारे लोग ने पूछा था कि हम भगवान का क्या है, क्योंकि वृंदावन में बहुत सारा डिसाइपल्स थे, उधर तो बहुत सारे बाबाजी लोग थे। कुछ कुछ लोग क्या करते थे, इन डिवोटीज को पकड़ के बोल रहे थे, आप मेरे पास आओ, मैं बताता हूँ आपका पिछला लाइफ टाइम में आप कौन थे, हु वर यू इन द कृष्णा लीला। तो किसी किसी को उन्होंने बताया गोपी है, और ये लोग क्या करने लगे, गोपी जैसा ड्रेस करने लगे। तो प्रभुपाद जी ने कंडम कर दिया ये सब। ऐसा मत जाओ, आपका जो स्वरूप है, डिवोटी बिफोर गोइंग टू द वैकुंठ लोक या गोलोक लोक, जस्ट बिफोर गोइंग उनको पता चलेगा उनका स्वरूप क्या है। तो वो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। कृष्णा हिमसेल्फ विल रिवील अवर रियल आइडेंटिटी जस्ट बिफोर गोइंग टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, तो ये लोग किसी किसी को आप ये बोल रहे थे, किसी किसी को, तो उनका भाव क्या हो गया, वो एकदम इमेजिनरी वर्ल्ड में चले गए, है ना। आप सोचो, एक मर्द गोपी जैसा ड्रेस करके आता है तो कैसे लगेगा, फनी लगेगा, फनी जैसे। और नहीं लगेगा, सेंटिमेंटल रिलीजन हो जाएगा ना। तो प्रभुपाद नेवर अलाउड ऑल दोस थिंग्स। तो यही है, आत्मा को कुछ चेंज नहीं है। हम जो भाव से भगवान से जिस स्तर में कनेक्टेड है उसी स्तर में कनेक्ट करेंगे। पर हमारा ये ओरिजिनल पोजीशन जाने के लिए ये भक्ति मार्ग, एक कृष्णा कॉन्शियसनेस हमको हेल्प करेगा, सो दैट वी कैन री एस्टैब्लिश अवर रिलेशन विथ कृष्णा। जो भी रिलेशन था उस रिलेशन में हम री एस्टैब्लिश कर सकेंगे। ठीक है, तो ये सब सुन के अर्जुन को क्या नहीं करना है, शोक नहीं लेना है, अफसोस नहीं होना है कि मैं इन सब का वध कर रहा हूं। और पहला क्वालिटी जो प्रभुपाद जी का एक्सप्लेनेशन हम सुनेंगे, आत्मा इनविजिबल है। माता जी पढ़ना। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अतः यह अदृश्य है। जहां माता जी तक स्टॉप करेंगे। तो हमने पहले भी देखा था, इतना छोटा है, 1/10,000 तक। इसको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, जैसे साइंटिस्ट बोलते हैं एटम इटसेल्फ इज इनविजिबल, और कृष्णा इज सेइंग दैट आई एम प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी एटम। तो इट इज बियॉन्ड द कैलकुलेशन ऑफ एनी साइंटिस्ट। तो Yes. किसी भी चीज आत्मा को देख नहीं सकते हैं। ठीक है, इनकंसीवेबल, अकल्पनीय है। हम देखे प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं इसके बारे में। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव गम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन या एकमात्र प्रमाण माता ही है। इसी प्रकार वेद अध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणु रूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत पर आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में माता जी, भिन्न। मुझे लगा कि आप और भी ज्यादा पढ़ गए। हम 1 मिनट अच्छा अगर अच्छा, स्टॉप करेंगे। हाँ जो वेदास। आत्मा जो है वो अकल्पनीय है। हमने देखा था किसी भी सोर्स से, मटेरियल चीजों से हम आत्मा के बारे में समझ नहीं सकते हैं। हमको सिर्फ किसका शेल्टर लेना है, शास्त्रों का। शास्त्रों को। जैसे वेदों को पढ़ के, पुराणों, वेद पुराण ये सब पढ़ के हमको ये अथॉरिटी को मानना है। जैसे हमको मालूम होना है कि हु इज अवर फादर,
हु इज द अथॉरिटी टू नो हु इज द फादर? माता। माता ही बोल सकते हैं ना आपका पिता कौन है, और किसी रास्ता है क्या समझने के नहीं, लिए? So to know नहीं, who is your father, the authority तो मदर है। इसी प्रकार ये आत्मा को समझने के लिए हम ये साइंस के दौरान, ये साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के दौरान, ये साइंटिस्ट के दौरान हम नहीं जान सकते। हम किससे जान सकते हैं? ओनली थ्रू द शास्त्रास, थ्रू द वेदास, क्योंकि वो हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंटल नॉलेज में असमझ है। बिकॉज हमारा नॉलेज कैसा है? इट इज लिमिटेड। जैसे एक फ्रॉग कुएं में है, फ्रॉग इन अ वेल, उसको मीट करने के लिए उसके एक फ्रेंड आया था, वो अटलांटिक ओशन में वो रहता था, और वो उसको मीट करने के लिए आया था, और उसने बताया कि मेरा घर बड़ा है। तो उसने पूछा आपका घर कितना बड़ा है? इससे 10 गुना बड़ा है, 100 गुना बड़ा है, 1000 गुना बड़ा है? जो फ्रॉग को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेंढक। 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 उसको मालूम नहीं होता है ना कि ये जो सागर कितना बड़ा है, समुद्र का साइज, उसको समझ ना समझ है ना। कैन अ फ्रॉग इन अ वेल अंडरस्टैंड द ब्रेथ एंड विड्थ ऑफ द अटलांटिक ओशन? नो। नहीं जान सकते। इसी प्रकार ये जो ह्यूमन नॉलेज में ना ये सब समझना, इट इज बियॉन्ड द थिंग, बिकॉज उनके मन के, इट इज आउटसाइड देयर थिंकिंग पावर। इसीलिए वो लोग को क्या बनाते हैं? दे मेक द पीपल एज एथिस्ट। बोलते हैं ऐसा भगवान ये कुछ भी नहीं है, वॉट एवर वी डू वी आर द डूअर्स, है ना। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट कैसे होते हैं? एथिस्ट होते। एथिस्ट होते हैं। पर देयर वर फ्यू साइंटिस्ट हु वर थीइस्ट, जैसे आइंस्टीन वाज अ थीइस्ट, न्यूटन भी थीइस्ट थे, पर आजकल के बहुत सारे साइंटिस्ट तो दे आर मोस्टली द एथिस्ट। वो लोग बोल सकते हैं कि हमारे जो वायर्स में, इसमें जो फ्लॉस है, तो हम समझ नहीं सकते हैं भगवान को। तो इफ वी हैव द सेम फ्लॉस, देयर वायर्स आल्सो मेड सेम लाइक अस। अगर हम उनके थियोरीज को, इसको समझ नहीं सकते हैं क्योंकि ये वायर्स, तो वो भी हमारा ब्रेन जैसा वैसा ही है ना, उनका ब्रेन्स भी। हाउ कैन दे अंडरस्टैंड? तो इट इज इम्पॉसिबल फॉर देम टू अंडरस्टैंड। इसीलिए हम देख सकते हैं जो लोग ज्यादा वो साइंटिफिक नॉलेज में है, जो हम 7th चैप्टर में हम देखेंगे, माया प्रकृत ज्ञान, जिसका नॉलेज इल्यूशन से स्टील हो गया, वो लोग भगवान को कभी समझ नहीं सकते हैं। जैसे 4 प्रकार के लोग कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड। नमाम दुष्कृतिनो मूड, द लोएस्ट ऑफ द मैनकाइंड, और नराधमा, ये सब, ये दुष्कृतिना, नराधमा, और ये जो माया माया का हित ज्ञान और आसुर एथिस्ट, ये 4 लोग भगवान को कभी भी समझ नहीं सकते हैं। सकते। अगर हमको भगवान को समझना है तो हम भगवान के दौरान जो दिए हुए शास्त्र, उसको पढ़ के हमको समझना है भगवान कौन है, हम कौन है, और हमारे और भगवान के बीच में क्या रिश्ता है। ओके। और सोल इम्यूटेबल है, अनलाइक बॉडी चेंजेस। आप हिंदी में क्या है उसको मैच करना। यस, मैच किया माता जी मैंने। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते, मूलतः एक मिनट, अधिकारी। हमने देखा था शरीर का 6 तरह का परिवर्तन है। क्या क्या है? पहले बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेता है, फिर थोड़ा बढ़ता है, थोड़ा कुमार बढ़ता है, फिर अवस्था, रहता है, फिर युवावस्था, कुमार अवस्था में जाता है, फिर और युवावस्था, फिर बाय प्रोडक्ट्स बच्चा पैदा करता है, हाँ, फिर क्या होता है? ड्विंडल होता है, प्रौढ़ावस्था, थोड़ा बड़ा होता है, और मर जाता है। वृद्धावस्था, तो then ये मर जाता सब 6 टाइप ऑफ चेंजेस, ये सिर्फ किसके लिए है? सिर्फ शरीर है। के लिए शरीर है। के लिए आत्मा के लिए ऐसा कुछ चेंज कभी भी नहीं है। है। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते, मूलतः अधिकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। वही अतः डिफरेंस है। वी शुड अंडरस्टैंड, परमात्मा विभु है और हम अणु है। हैं। तो दैट्स व्हाई वी शुड नो, हम कभी भी, वी शुड नेवर इक्वेट आवरसेल्फ विथ गॉड। गॉड क्वालिटी में एक है, पर क्वालिटी क्वांटिटी सेम में है, अलग है। क्वांटिटी में सो मच सो डिफरेंस। मच डिफरेंस है। हाँ।
अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा परमात्मा के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। इसीलिए हम देखा ना, रेपिटेशन किसके लिए? अच्छे से समझने के लिए, बिना कुछ एरर का हमको ठीक से समझने के लिए समटाइम्स रिपीट करना पड़ता है ना। रेपिटेशन हमारे ऊपर वो नॉलेज अच्छे से इट कैन एंटर। सो रेपिटेशन इज ऑल्सो मस्ट। हम देख सकते हैं कि भगवान भी इधर ये क्वालिटी के सोल के बारे में रेपिटेशन किया था क्या, क्योंकि हम उसको ठीक से समझना चाहिए बिना कुछ कंफ्यूजन का, है ना। इसीलिए भगवान इसको बार बार रिपीट करते हैं। और हम देख सकते हैं ये श्लोका नंबर, अभी जितने भी श्लोका 15 श्लोका जो किया है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल भगवान ने बताया है उसके बारे में हम सब देखेंगे। श्लोका नंबर 2.12 में भगवान ने क्या बताया? आत्मा इज एटर्नली एन इंडिविजुअल है, आत्मा इज ऑलवेज अ इंडिविजुअल, और आत्मा अज है, भगवान भी अज है और हम भी अज है, सोल इज अनबॉर्न। और 2.18 में हमने देखा था कि आत्मा को कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है और आत्मा शाश्वत है। और 2.18 में हमने ये भी देखा था कि आत्मा को मेजर नहीं कर सकते हैं। और हमने ये भी देखा था आत्मा कभी चेंज नहीं होता है और आत्मा स्थिर है, इट इज स्टेडी और इम्यूटेबल। आज अभी इस श्लोक में भी हमने देखा था ना, आत्मा को कोई चेंज नहीं कर सकते। हमने श्लोका नंबर 23 में देखा था आत्मा को कोई कट नहीं कर सकते, उसको ड्राई नहीं कर सकते हैं या उसको वेट भी नहीं कर सकते हैं। और आत्मा इमूवेबल है और इसको चेंज नहीं कर सकते हैं और सर्वगता है और एटर्नली द सेम है और एवरलास्टिंग है। और आत्मा कहाँ रहता है? वेयर इज द सोल सिचुएटेड? श्लोक नंबर हार्ट, सिचुएटेड इन द हार्ट। श्लोक नंबर 2.17 और 2.22 में भगवान ने बताया कि आत्मा कहाँ लोकेटेड है? हमारे हृदय में लोकेटेड है। और दो तरह की आत्मा है, क्या क्या है? आत्मा और परमात्मा। और इस श्लोक में हमने ये भी देखा था कि आत्मा इज प्रेजेंट एवरीवेयर, सर्वगत है। और आत्मा को कैसे परसीव कर सकते हैं? जो चीज दिखता नहीं है फिर भी वो प्रेजेंट है। जस्ट बिकॉज वी कैन नॉट सी डजंट मीन दैट इट डजंट एग्जिस्ट, है ना। ऐसे कोरोना भी किसी भी माइक्रोस्कोप में दिखता नहीं था, बट बिकॉज इट वाज टेकिंग आउट द लाइफ ऑफ मेनी पीपल, हम लोग बिलीव किया था ना कोरोना को। यस। पर कोई भी देख नहीं सकते थे। यस। पर उसका असर महसूस हुआ था ना। इसी प्रकार आत्मा का महसूस कैसा होता है? फील करने से। सोल इज इनविजिबल, वो दिखता नहीं है, और इनकंसीवेबल, अकल्पनीय है। आज के श्लोक में हमने देखा था। और आत्मा का सिम्टम्स क्या है? कॉन्शियसनेस है, चेतना है। और ओनली प्रूफ ऑफ द सोल क्या है? वैदिक स्क्रिप्चर्स। आज के क्लास में हमने देखा था आत्मा के बारे में जानना है तो हमको सिर्फ शास्त्र दौरान हम जान सकते हैं, और कुछ रास्ता ही नहीं है। और भी इन्फ्लुएंस ऑफ द सोल, सोल का इन्फ्लुएंस कैसा है? तो एंटायर बॉडी में उसका असर पड़ता है। मुंडक उपनिषद में बताया गया है। जैसे सूर्य है, बहुत दूर है, फिर भी अगर सूर्य नहीं होता तो हम धरती में इतना सारे जीव जी सकते हैं? नहीं। मेंटेन कैसे होगा? बिना सनलाइट देयर वोंट बी एनी लाइफ, है ना। सो सिमिलरली ये जो लाइट ऑफ द सोल, ये आत्मा ही पूरे बॉडी को मेंटेन करता है। जैसे सूर्य हमारे ब्रह्मांड को मैनेज करता है, आत्मा हमारे पूरा शरीर को मेंटेन करता है। और जब दवाई लेंगे, दवाई तो आपके पेट में जाएगा पर इसका असर पूरा शरीर में जाएगा। यस। अगर आपको सर दर्द है तो आप सर में दवाई देते हैं क्या? पेट में देते हैं। पेट में देते हैं, पर उसका असर सर तक पहुंचता है। यस। बैक पेन के लिए लेते हैं, इसके लिए लेते हैं, पर दवाई का असर पूरा शरीर में होता है। इसी प्रकार आत्मा का असर भी पूरा
शरीर में शरीर। होता है. नो मैटर इट इज वेरी स्मॉल बट इट्स प्रेजेंस इज फेल्ट एवरीवेयर. वे। और हमने वो 5 प्रकार के प्राण के बारे में भी देखा था ना, जो कनेक्शन है आत्मा, सूक्ष्म शरीर और ये जो आत्मा का कनेक्शन क्या है, नहीं, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, ग्रॉस बॉडी और सब्टल बॉडी का कनेक्शन क्या है, 5 तरह के वायु है ना. सोल, वो प्राण, अपान, आपको याद है वो 5 टाइप्स ऑफ एयर्स जो उदान। हमने पढ़ा था, प्राण, अपान, उडान, व्यान और समान. ये 5 प्रकार का एयर क्या करता है, हमको हमारे शरीर के इसको देखभाल करता है. और हठ योग क्या है, एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिससे हम मुक्ति पा कर सकते हैं. पर क्यों ये आज की दुनिया में वाई हठ योग इज नॉट वेरी पॉसिबल, बहुत टफ है। बहुत टफ है, उसका ड्यूरेशन ज्यादा है. और हठ योग कहाँ कर सकते हैं, जैसे एकदम क्वाइट प्लेस चाहिए हमको, है ना. वो सब, हमारा आयु भी कम है, ऐसा क्वाइट प्लेस भी नहीं मिलता. जैसे रुचि माता जी भी अभी गए थे कैलाश मानसरोवर, उनको लगेगा कि हमेशा उधर ही रहेंगे, पर आना तो पड़ेगा ना, फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, सही बात, है ना. हम उधर हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं ना, नहीं है. क्योंकि आना तो पड़ेगा ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. पर भक्ति योग ऐसा है कि हम अपने फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को करते करते भी हम क्या हो सकते हैं, इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं. भक्ति योग के द्वारा हम भगवान के पास जा सकते हैं इसी लाइफ टाइम में. जैसे अगर आपको 11th फ्लोर तक जाना है, अगर आप स्टेयरकेस लेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, थक जाएंगे. यस। अगर आप लिफ्ट में लेंगे तो जल्दी जाएंगे एलिवेटर के दौरान. तो Yes. अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, स्टेयरकेस के दौरान जाना है या एलिवेटर के दौरान जाना है, आप किस मार्ग आप अपनाएंगे, लिफ्ट वाला। लिफ्ट वाला. अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप नीचे भी नहीं जाएंगे ना, क्योंकि आपको लगेगा ये स्टेप्स से नीचे जाना भी इजी है, पर ऊपर चढ़ना मुश्किल और है। भी मुश्किल है, आप नहीं आएंगे, है ना, इतना चढ़ना नहीं होगा. तो ये योगा प्रोसेस, ये सब टुवर्ड्स द गॉड, ये सब हमको भगवान के मार्ग ही दिखाता है. पर वो सब लेंथी प्रोसेस है, जो ये कर्म योग, ज्ञान योग, ये अष्टांग योग, पाथ इज टुवर्ड्स कृष्णा. पर कहाँ है हम, वो डिफरेंट है. लाइक एवरीबडी, अगर हमको 100th फ्लोर तक जाना है, कोई 5th फ्लोर पे रहेंगे, कोई 50th फ्लोर में रहेंगे, कोई 90th फ्लोर में रहेंगे, पर सबका गोल वही है कि 100th फ्लोर तक जाना है. करेक्ट. यस। अगर कोई पास है तो उनको इजी है. अगर वो 100 फ्लोर्स आपको एलिवेटर में जाने का मौका मिलता है, अभी बुर्ज खलीफा, कोई भी दुबई जाएंगे तो जरूर बुर्ज खलीफा जाते हैं, क्योंकि एलिवेटर है. अगर आपको चढ़ के जाना है बुर्ज खलीफा, कितने लोग जाएंगे, कितने बहुत लोग कम जा है. पाएंगे, बहुत कम ना. 100 फ्लोर्स कौन चढ़ पाएंगे ना, तो कोशिश तो करेंगे. बहुत कम लोग करेंगे ना. हाँ, पर अभी जो टूरिस्ट आप देख सकते हैं ना, कितने लोग लाइन करके जाते हैं ना, आपको प्री बुक करना पड़ता है, स्लॉट्स है, इतना लोग थोड़ी ना होंगे अगर नहीं. आपको चल के जाना पड़ेगा, है ना. नहीं तो होंगे. एलिवेटर है, भक्ति मार्ग क्या है, भक्ति योगा इज अ प्रोसेस जैसे एलिवेटर, बहुत इजी प्रोसेस है और बहुत सुलभ प्रोसेस है. सिर्फ हमको क्या करना है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यत. सिर्फ हरि नाम ही है हमको ये उद्धार देगा इस कलयुग में. गतिर अन्यत कितने बार बोला गया, 3 बार। 3 बार. क्यों, कोई भी चीज अगर 3 बार बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो परफेक्ट। परफेक्ट, वो स्थिर हो जाएगा वो तब. इसीलिए सिर्फ हरिनाम करना है और उसके बाद हम क्या करना है, भगवान को भोग लगाना है, प्रसाद लेना है. फिर हम शास्त्र पढ़ना है हर दिन, कम से कम 15-20 मिनट तो भगवत गीता, भागवत जैसे शास्त्र पढ़ना है. और डिवोटीज का एसोसिएशन लेना है,
और मंदिर जाना है, और क्या क्या करना है, संग करना है, भक्तों का संग करना है, वो सब इम्पोर्टेंट है। और सुनना भी है, वी शुड हियर मोर एंड मोर अबाउट कृष्णा। जैसे आप अपना काम करते रहते हो, प्लीज लिसन टू क्लास। प्रभुपाद का इतना क्लासेस है यूट्यूब में, तो आप सुन सकते हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ हर दिन एक एक क्लास भेजने के लिए, बिकॉज प्रभुपाद इज अ वेरी प्योर डिवोटी। उनका वाणी सुनने से हमारा चेतना क्या होगा, शुद्ध होगा। प्योरिफाइड। तो कम से कम हमको हर दिन एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर हमको सुनना है, प्रभुपाद का वाणी सुनना है, प्रभुपाद का बुक्स पढ़ना है, और भक्त का एसोसिएशन लेना है, और नाम जप करना है, कम से कम 16 माला करना है, और भगवान को भोग देना है। ये सब मुश्किल है या आसान है? आसान इतना है। मुश्किल नहीं है, वेरी प्रैक्टिकल वे। इट इज वेरी प्रैक्टिकल। हम अपने ये सब करते करते भी हम अपने फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं ना, हम उनको छोड़ा नहीं ना। खाना तो सबको खाना है, पर वो भोग देने से वो प्रसाद बनता है ना। अगर वो 2 घंटे आप चैंटिंग में नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, फोन में यूज करेंगे या किसी को बात करेंगे, कुछ यूजलेस टॉक्स ही होगा ना। हाँ। मन तो कुछ ना कुछ तो करते रहेगा। इससे अच्छा है कि आप भगवान में एंगेज करो। भगवान की वाणी सुनने से, भगवान के शास्त्र पढ़ने से, भगवान का नाम लेने से, एवरीथिंग, ऑल अवर सेंसेस हमको किस में यूज करना है, भगवान की सेवा में। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुचि। जब हम भगवान का सेवा करते हैं, वो ऋषिकेश है, तब हमारा इंद्रिया क्या होता है, अपने आप सेटिस्फाई होता है। जैसे अगर पेड़ को पोषण देना है तो हम पानी किधर देंगे, फ्रूट्स में, जड़ को देंगे, तो पूरा पेड़ पोषण मिलेगा। इसी प्रकार हमको अपने इंद्रियों का पोषण देना है, तो किसके इंद्रियों का सेवा करना है, भगवान के इंद्रियों को सेवा करना है, अपने इंद्रियों से नहीं। भगवान के इंद्रियों को सेवा करने से हमारा इंद्रिया ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाता है ना। हम अपने सेंसेस को नेगेट नहीं कर रहे, हम सेंसेस को भगवान के दौरान हम फुलफिल कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो हम सब भक्ति करेंगे अच्छे से। और ये जन्माष्टमी तो भगवान का बहुत प्रिय दिन है, क्योंकि उनका बर्थडे है ना। हम भी जैसे बर्थडे में बहुत अच्छे मूड में रहेंगे, तो हम भगवान को प्रे कर सकते हैं सच्चे दिल में, जो भी हमारे कमजोरियां हैं। अगर भगवान चाहते तो वो हमको ददामी बुद्धि योगम 10.10 में भगवान क्या बोला है, तेषाम सतत युक्ता न भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम एन मां उपयान्ति। जो भी मुझे भक्ति और प्यार, डिवोशन के साथ मुझे सेवा करेंगे, उनके लिए भगवान क्या देंगे, बुद्धि योग। बुद्धि योग। वो खुद भगवान हमें बुद्धि योग देते हैं, जिससे हम भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसीलिए एक ही क्राइटेरिया है, आप भगवान को भक्ति के दौरान आप अप्रोच करें। ठीक है, चलो अच्छा। हरे कृष्णा। और हम स्पेशल क्लास रख रहे हैं फ्राइडे 4 o'clock को, जन्माष्टमी कैसे मनाना है। इट विल बी जस्ट अ स्मॉल क्लास, 30-35 मिनट्स क्लास रहेगा। मे बी आई डोंट नो वेदर आई विल यूज द सेम आईडी या डिफरेंट आईडी। जो भी है आप आईडी को एक बार चेक करना, क्योंकि वो वीकडे है। तो वी विल हैव अ स्मॉल क्लास ऑन हाउ टू ऑब्जर्व जन्माष्टमी। ठीक है, क्योंकि शनिवार के दिन जन्माष्टमी है। कुछ डिवोटीज ने रिक्वेस्ट किया, उनको जानना है जन्माष्टमी कैसे करना है, इसीलिए स्पेशल क्लास हम कर रहे हैं। अगर आपको किसी को टाइम है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो इट इज एन इंडिपेंडेंस डे हॉलीडे ही है। ठीक है, तो हम अपना कॉन्शियसनेस वो फेस्टिवल के मूड पे लेके जाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम ये स्पेशल क्लास हम रखेंगे। ठीक है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता एज इट इज की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे थैंक यू ऑल। हरे कृष्णा। हम फ्राइडे को मिलेंगे। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।